नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले आपको मुंबई में पहली बरसात का अपडेट दें। पहली बारिश के कारण ही मुंबई का हाल हो गया है बेहाल। बारिश के चलते पानी में पटरियां डूब चुकी हैं, कई जो सबवे हैं वो भी भर चुके हैं पानी की वजह से। लोकल ट्रेन सेवा बाधित हुई है। मुंबई के गांधी मार्केट में घुटनों तक पानी भर चुका है। मॉनसून की पहली बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के कारण कई इलाकों में जाम भी लग गया है। आपको मालूम होगा कि मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तो कई लोग अपने दफ्तर और जरूरी काम के लिए निकलने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जाम भी हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के एक दिन पहले मुंबई में मॉनसून पहुंचा है और साथ ही सावधानी ये कि अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुंबई में पहली बारिश का हाल। सौरभ पांडे हमारे संवाददाता, उनसे जरा अच्छे से सूरत हाल समझते हैं। सौरभ, एक दिन पहले मुंबई में मॉनसून पहुंचा और उसके साथ ही वहां पर मुसीबतों की शुरुआत भी हुई। हर साल का शायद मंजर यही रहता होगा, लेकिन इस बार क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लोग सड़कों पर निकलने भी शुरू हो गए हैं और जिसके चलते काफी ज्यादा लोगों को परेशानी भी हुई है। तस्वीरों के जरिए क्या आप हमें दिखा पाएंगे वहां पर क्या स्थिति है और पहले ही दिन मॉनसून की वजह से क्या हाल है मुंबई का? जी, आपको बता दें कि आईएमडी के फोरकास्ट द्वारा जो बताई गई थी, मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ आज मुंबई में पहली बारिश हो गई है, जिसके बाद ही मुंबई के कई इलाकों में जो है जल जमाव हो गया है, जिसके चलते मुंबई के गांधी मार्केट, हिंद माता और कई साइन जैसे इलाके हैं जहां पर पानी के चलते जल जमाव हो गया है। जल जमाव के चलते आपको बता दें कि कई सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, जिसमें आपको बता दें कि रोड से लेकर रेलवेज तक वो जो हैं ये 2 सर्विसेज भी प्रभावित हुई थी, जिसके चलते मॉर्निंग के समय में सीएसटी से कुर्ला तक की ट्रेनों को रोक दिया गया था, क्योंकि पटरियों पर जो है पानी भर गया था, जिसके चलते लोको पायलट जो थे अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसका साथ ही असर जो है थाने से लेके वाशी तक के इलाके में देखने को मिला है। आपको बता दें कि मुंबई में 4 ऐसे सबवे हैं जहां पर जब जमाव के चलते जो है सबवे को बंद कर दिया गया था, जिसमें खार सबवे, मिलन सबवे और अंधेरी सबवे शामिल हैं। इसके अलावा जो है जल जमाव के चलते मुंबई में जो है मुंबई की मेयर और मुंबई बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने जैसे ही उन्हें प्रतिक्रिया मिली कि मुंबई की सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है, उन्होंने तुरंत जो है एक ऐसे लो लाइंग इलाके जो हैं उसका दौरा किया। उन्होंने देखा कि कहाँ ही क्या दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते जल जमाव जो है वो हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं मुंबई के बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में जो थे वो अभी वहां पे उन्होंने दौरा किया है, क्योंकि कई ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं मुंबई में थंडरस्टॉर्म बारिश के चलते, क्योंकि मुंबई में कई ऐसे जर्जर इमारतें हैं जो बारिश के चलते हमेशा ढह जाती हैं। इसलिए जो है प्लानिंग को लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी सचेत हैं और उन्होंने जो है कई ऐसे प्लान किए हैं ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर कुछ होता है बारिश के चलते तो है जो है जल्द से जल्द उस लोकेशन को इवैक्यूएट करवा सके और लोगों को सेफ डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए मुंबई और थाने जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर बात करें कोंकण साइड की तो वहां पर भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आने वाले समय में जो है मुंबई और महाराष्ट्र से सटे कई इलाकों में जो है और बरसात तेज होने की संभावना है। अगर आपको बता दें मुंबई के सायन इलाके और चुनाभट्टी इलाके में सुबह 9 से 10 बजे के बीच लगभग 60 मिलीमीटर की रेनफॉल जो है वो दर्ज की गई थी। इसके अलावा अगर आपको बता दें कोलाबा और सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी स्टेशन पर वहां पर लगभग 70 से 60 mm की रेनफॉल जो है वो ऑब्जर्व की गई थी। आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि और भी ऐसे कई जो है मौके आएंगे जहां पर जल जमाव होगी, लेकिन उन सब चीज़ों को निपटने के लिए मुंबई जुट चुकी है और बीएमसी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद जब इसका मुआयना कर रहे हैं अपनी देखरेख में, तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है मॉनसून का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया सौरभ। हम तस्वीरों के जरिए भी देख पाए कि कई जो जगहें हैं वहां पर कितनी ज्यादा जल जमाव की स्थिति हो गई है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो ये तो हमने आपको हमारे संवाददाता की तरफ से बताया कि किस तरीके से वहां पर क्या तैयारियां की गई है इस बार जल जमाव और बाकी परिस्थितियों से निपटने के लिए। मुंबई के अलग अलग इलाकों का भी हाल आपको दिखाएं। बांद्रा से बारिश का क्या हाल हुआ है, बांद्रा में बारिश का क्या हाल हुआ है, माफ कीजिए। हमारे सहयोगी प्रशांत अंकुश राव पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, जरा देखिए। मुंबई में हो रही बारिश से जो पूरा माहौल है वो बदला बदला नजर आ रहा है। मैं अभी हूँ मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास और आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उस बिल्डिंग को जो बादल है वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में कुछ दिनों से गर्मी थी, मगर जो गर्मी है अभी उससे राहत मुंबईकरों को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग से बड़ी उनको बादल छू रहे हैं। जो मुंबई में बारिश का माहौल है, बारिश तेजी से हो रही है। बरसात जो है उसकी वजह से जो निचला जगह है वहाँ पे जल जमाव होते हुए भी दिखाई दे रहा है। बड़ी दौर से जो हवा है वो भी आ रही है। कोई अगर चेंबूर की बात करें या सायन की बात करें तो कई जगह पे पानी है वो जो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। मगर मुंबईकरों को चेतावनी दी गई है कि अगर आपका कुछ ज़्यादा काम ना हो तो कृपया करके घर से बाहर मत निकले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक केदार के साथ प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया, मुंबई। बांद्रा के बाद आइए अब आपको किंग सर्कल मुंबई के निचले इलाकों की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर हर साल पानी भरता है क्योंकि लो लाइंग इलाका है और बारिश हुई है बहुत ज्यादा, जाहिर तौर पर पानी भरा है। किंग सर्कल इलाके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रुचा वजह ने, जरा तस्वीरें देखिए यहाँ की। मुंबई में सुबह से बारिश शुरू है, सुबह से जोरों की बारिश है तो बीच में हल्की बारिश शुरू है। अगर मेरे पीछे आप रास्ता देखिए तो ये है सायन किंग सर्कल से सायन गांधी मार्केट का रास्ता और यहाँ पे जल जमाव की परिस्थिति अभी आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर लॉगिंग हो चुका है। 2 दिन की बारिश में ही मुंबई का ये हाल है। जो 2 दिन की बारिश हुई उसमें ही मुंबई का ये हाल दिखाई दे रहा है। अभी जो हर साल हम देखते हैं मुंबई में कैसे वाटर लॉगिंग होता है वही जो सिचुएशन है अभी दिखाई दे रही है। तो ये जो 4 व्हीलर्स है या 2 व्हीलर्स है उनको अपना रास्ता ऐसे ही पानी में से निकालना पड़ रहा है। जो बसेस है, जो जो जीप है उन सबको अपना रास्ता ऐसे ही पानी में से निकालते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो मुंबईकर है वो भी धीरे धीरे फुटपाथ पे से धीरे धीरे आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही पानी में अपना रास्ता ढूंढना पड़ रहा है और पानी में से जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई में जल जमाव की स्थिति फिर से आ चुकी है। 2 दिन के बारिश में ही नाले सफाई हुई थी ऐसा बीएमसी ने बोला था, लेकिन फिर भी 2 दिन के बारिश में ही ये हाल दिखना शुरू हो गया है। तो 2 दिन के बारिश में ही मुंबई में जल जमाव फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रैफिक है यहाँ की ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो दादर की तरफ जा रही है वहाँ ट्रैफिक जाम हुई है, तो जो सायन की तरफ ये रास्ता जा रहा है वो वहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम होने की संभावना है। तो यहाँ से कोई ना आए यही सूचना है और मुंबईकर ने अपना ध्यान रखना है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और हर साल की तरह मुंबईकर फिर से उसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर रेड्डी मल्ला के साथ रुचा वजीर, जी मीडिया, मुंबई। तो तस्वीरों में साफ बयां होता है कि पहली ही बारिश से मुंबई के कई इलाकों का क्या बुरा हाल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएमसी की तैयारियां क्या थी। आपको जरा कुछ बजट भी बताते हैं बीएमसी का, जो कि मॉनसून के समय अलॉट किया जाता है। इस साल यानी 2021-2022 के लिए बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ से ज्यादा का है। बीएमसी आपको बता दें सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक मानी जाती है। जो 2020 में 33,441 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार जाहिर तौर पर और भी ज्यादा है वो। इस साल 16.74% बजट बढ़ाया गया, लेकिन मुंबई के हालात इस बजट से बदलते नजर नहीं आ रहे। बीएमसी के मेगा बजट में 1,232 करोड़ जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं और 1,149 करोड़ रुपए का बजट तूफानी जल निकासी के लिए दिया गया है। 1,060 करोड़ रुपए का बजट सीवेज डिस्पोजल के लिए, 1,600 करोड़ का बजट ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए, रोड ब्रिज के लिए आवंटित है। लेकिन सवाल जस का तस, बजट की रकम किस काम की है जब हालात नहीं बदल रहे।